हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सीरीज। आज हम लोग सीरीज देखने वाले हैं कि सीरीज कितने प्रकार की होती है और सीरीज के सवाल किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन कौन से लॉजिक्स के ऊपर सीरीज के सवालों को सेट किया जाता है। तो वन बाय वन करके हम लोग सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें। हो सकता है कि हमको इसका दूसरा भाग बनाना पड़े, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सीरीज, जो सीरीज के अंतर्गत आपकी नंबर सीरीज आती है, उसके सारे सवालों को, सारे टाइप्स को आज हम लोग देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कुछ नंबर हिंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, तो इस नंबर हिंट्स को भी आप लोग एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, जिससे कि इस नंबर तक पहुँचने के लिए किस किस मार्ग का सहारा लिया जा सकता है, किन किन रास्तों से इन नंबर्स तक पहुंचा जा सकता है आसानी से। अगर ये आपके हिंट्स आपको याद हैं तो सीरीज के कोई भी सवाल आपको लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द सीरीज के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं सीरीज को और समझने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रकार की सीरीज होती है और कैसे सवाल उनसे बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि सीरीज कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, सीरीज तीन प्रकार की होती है। एक होती है नंबर सीरीज, दूसरा होती है अल्फ़ाबेट सीरीज और तीसरा होती है लेटर सीरीज। अब बात कर लेते हैं कि नंबर सीरीज के सवाल कैसे आते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज के सवाल कैसे आते हैं और लेटर सीरीज, जिसको रिपीटेड सीरीज भी बोला जाता है, उसके सवाल कैसे आते हैं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7, 8, 11, ठीक है, 15, 11, 16 और यहाँ पे 23 लिखो और मैं पूछूं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर होगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे +5 हुआ है, तो यहाँ पे +7 हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा +9, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 32। तो ये आपके नंबर सीरीज के अंतर्गत ऐसे सवाल आते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज के अंतर्गत की यस, पी, एन, यम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो दोस्तों, इस अल्फ़ाबेट सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के क्रम का याद होना बहुत ज़रूरी है। जिन दोस्तों ने मेरी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो नहीं देखी है, तो उसमें मैंने इन कोड को याद करने के लिए, कोड के क्रम को याद करने के लिए बहुत ही आसान से आसान ट्रिक बताने की कोशिश की है। तो एक बार जा करके आप उन लेक्चर को जरूर देख लें, जिससे आप लोगों के जो क्रम हैं, जो अल्फ़ाबेट्स के क्रम हैं, वो क्लियर हो जाएं कि अल्फ़ाबेट्स के क्रम क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 और इसका होता है 13। अब देख रहे हैं आप लोग कि ये -3 हुआ है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है, तो आगे क्या होगा, यहाँ पे -0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या होगा, -0 होगा। जब -0 होगा तो 13 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। और 13 किसका नंबर होता है, यम का ही नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम। इस प्रकार से जो भी सवाल आते हैं वो आपके आते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के अंतर्गत। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लेटर सीरीज के अंतर्गत कैसे सवाल आते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम में सवाल जो आते हैं तो ऐसे आते हैं, A B B C D दे दिया, फिर A B B C D कर देगा, फिर A B B C D कर देगा, और इसमें से क्या कर देगा, मैं इसको हाइड कर दूं, यहाँ से इसको हाइड कर दूं, यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूं और यहाँ से इसको हाइड कर दूं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर दूं और पूछूं कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट भरा जाएगा। तो देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि A B B है, तो A B B के बाद क्या है, C है, तो यहाँ पे C हो जाएगा। फिर A B B है तो फिर C है, तो उसके बाद क्या है, D है, तो यहाँ पे क्या है, A B B C D। फिर यहाँ पे क्या है, A B B और C D, तो क्या मिला हमको, यहाँ से C मिला, यहाँ से B मिला, यहाँ से A मिला और वहाँ से D मिला। तो A ऑप्शन में आपका रहेगा और ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज और लेटर सीरीज के सवाल किस प्रकार से आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कस करने जाएंगे कि किन किन लॉजिक के तहत सवाल बनते हैं नंबर के, अल्फ़ाबेट के और लेटर सीरीज के। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सीरीज के ऊपर कि नंबर सीरीज के सवाल किन किन लॉजिक्स के ऊपर बनाए जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, नंबर कोडिंग जो होती है, जो नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज जो होती है वो तो पहले दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सिंगल सीरीज और दूसरी होती है डबल सीरीज।
अब बात कर लेते हैं कि सिंगल सीरीज किसे कहते हैं, ठीक है, डबल सीरीज किसे कहते हैं। दोस्तों जब एक साथ एक सीरीज चले, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 लिख दूं, 5 लिख दूं, 3, 5, 7, 9 और 11, फिर यहाँ पे पूछूं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर होगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। कैसी सीरीज कि यहाँ पे +2 +2 +2 +2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक सीरीज मिल रही है और एक है ना, यहाँ पे एडिशन कर देना है +2 +2 +2 का, तो हमको एक नंबर यहाँ पे मिल जा रहा है और एक सीरीज हमको मिल जा रही है, तो इसको बोला जाता है सिंगल सीरीज। अब डबल सीरीज किसको बोला जाता है, मैं लिख दूं यहाँ पे 3, ठीक है, नंबर सीरीज डबल सीरीज में क्या लिख दूं, यहाँ पे 3 लिखूं, यहाँ पे 10 लिखूं, यहाँ पे 5 लिखूं, यहाँ पे 15 लिखूं, यहाँ पे 7 लिखूं, यहाँ पे 20 लिखूं, यहाँ पे 9 लिखूं और यहाँ पे 25 लिखूं। फिर मैं पूछूं कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीरीज तो ए वाली चल रही है, ठीक है, और एक सीरीज आपकी ए वाली चल रही है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा हमको, इसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा और इसका रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 सीरीज बनी हुई है, 2 सीरीज में हो क्या रहा है, इसमें +2 फिर +2 +2, तो पहली सीरीज में क्या हो रहा है, +2 +2 होते आ रहा है, तो 9 2 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 11। इसमें देखिए, इसमें +5 +5 +5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5, तो यहाँ भी हो जाएगा +5, ये भी होगा +5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो देख पा रहे हैं आपकी एक सीरीज तो ए चल रही है और दूसरी सीरीज कौन सी चल रही है, ए वाली चल रही है। अगर एक साथ 2 सीरीज चलें तो उसको बोला जाता है डबल सीरीज। और डबल सीरीज दोस्तों, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, या दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पहला डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। जैसे अगर मैं यहीं पे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखूँ 30, यहाँ पे 25, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10, और यहाँ पे मैं पूछ दूँ कि क्या होगा, तो देखिए एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन दूसरी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गई, यानी -5 -5 -5, और यहाँ पे क्या है, -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इंक्रीजिंग तो ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ये डिक्रीजिंग तो ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, इस पे सवाल बनते हैं। तो उसको बोला जाता है कि डबल सीरीज, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज कितने प्रकार से सवाल बनते हैं, तो देखिए, पहला तो बनता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज के ऊपर, दूसरा बनता है एडिशन, तीसरा स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज भी 2 प्रकार की होती है, या तो आप नंबर का स्क्वायर कर दें तब, या फिर नंबर का स्क्वायर भी करें और कुछ जोड़ें भी तब। एक होता है क्यूब सीरीज, यानी नंबर्स का क्यूब कर दें, या तो नंबर्स का क्यूब करके आप कुछ उसमें जोड़ दें, तो होता है नंबर क्यूब या फिर क्यूब एडिशन। दोस्तों इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले, इन सारे लॉजिक्स के ऊपर बात करने से पहले हम लोगों को थोड़ा नंबर हिंट्स देख लेना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर हिंट्स में ये लिखा गया है कि आप 0 तक पहुँचने के किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला तो है कि आप 1 का स्क्वायर कर दें, -1 कर दें, तब भी 0 पे पहुँच जाएंगे, या फिर 1 का क्यूब कर दें, -1 कर दें, तब भी आप 0 पे पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार से 7 तक पहुँचने के लिए हम आप या तो 2 का क्यूब करें फिर -1 कर दें, तब भी 7 तक पहुँच जाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और -1 7 हो जाएगा। फिर या तो 3 का स्क्वायर करके -2 कर दें, तो 3 3 9 और -2 कर देंगे 7। तो इसी प्रकार से सारे जो सारे नंबर्स हैं वो लिखे गए हैं, और उन तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग करके पहुंचा जा सकता है, ये अगर आप लोग याद कर लेते हो तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, और बहुत ही जल्दी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 39 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर दें +3 कर दें तो 39 तक पहुंच जाएंगे। 128 तक पहुंचने के लिए है ना 5 का क्यूब कर दें फिर +3 कर दें तो 128 तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिए उन नंबर्स तक पहुँचने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज क्या होती है और मल्टीप्लिकेशन सीरीज से सवाल कैसे बनते हैं। दोस्तों आप लोग जब सीरीज देखेंगे तो देखते होंगे कि पहला नंबर बहुत छोटा है, उसके बाद अचानक से उसके नंबर्स क्या होते हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसे नंबर्स मिले जिसका पहला
नंबर जो है वो काफ़ी छोटा है और आगे आने वाले नंबर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज, और वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज के अंतर्गत वो सवाल लग सकते हैं। जैसे मैं पहला ले लूँ, ठीक है, पहला सवाल मैं लूँ इसका मल्टीप्लिकेशन सीरीज का। देखिए यहाँ पे लिखा 1, फिर 7, उसके बाद 20, 66, फिर उसके बाद पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला तो 1 है, दूसरा 7 हो गया, 7 से फिर 20 हो गया, 20 से 66 हो गया, 66 हो गया। अब 66 के बाद क्या आएगा, तो आप लोग समझ पाएंगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 में 2 जोड़ेंगे तब तो 7 आएगा नहीं, 1 में 1 जोड़ेंगे 7 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई होकर के 7 कैसे आएगा, या तो 1 का गुणा कर दें 1 में और प्लस 6 कर दें तब 7 मिल जाएगा हमको, या फिर 7 का गुणा कर दें 2 में और प्लस क्या कर दें 7 दूना 14 और 6 कर दें तब 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये दोनों यहाँ पे हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 20 का गुणा होगा 2 में, 20 का गुणा होगा 3 में और प्लस 6 होगा, तो 20 चाहे 60 और 6 66 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, इसके लिए 66 का गुणा होगा 4 में, प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए क्या मिलेगा रिजल्ट, 6 चौको 24, 6 चौको 24 को 4, 6 चौ अब 4 से 24 और 2 26, ठीक है, और प्लस 6 क्या हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 270। एग्जाम आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 270, 270, 320, 340, 280। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं कि जिसमें नंबर्स अचानक से क्या हो जाएं, बढ़ने शुरू हो जाएं, तो वहाँ पे क्या होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है नंबर सीरीज में। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज में देखिए, एडिशन सीरीज में क्या होगा कि ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, नंबर बहुत तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, फिर इस पर पूछ दूँ कि क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा +2 +2 +2 +2 क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है, +2 +2 का एडिशन हो रहा है। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 13 मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ बड़े नंबर्स को जोड़े, यहाँ पे 3 करूँ, यहाँ पे 5 करूँ, यहाँ पे 10 करूँ, यहाँ पे 17 करूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, तो यहीं पे देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे तो 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है ना, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे मैं 8 जोड़ देता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 8 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 जुड़ा, तो यहाँ पे 5 जुड़ा, तो यहाँ पे 8 जुड़ा, तो यहाँ पे 8 3 11 जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा 11 जुड़ेगा। तो 11 जुड़ करके कितना मिलेगा हमको यहाँ पे रिजल्ट 29 मिल जाएगा। तो ये होती है एडिशन सीरीज, जिसमें नंबर ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं बढ़ते, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसमें क्या किया जाता है, नंबर्स के साथ कुछ नंबर्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है उसी क्रम में, जिस क्रम में देखते हैं कि सीरीज चल रही है उसी क्रम में नंबर्स को बढ़ा करके जोड़ा जा सकता है, या फिर एक ही नंबर हो सकते हैं जो सबके साथ जुड़ते हों। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्क्वायर सीरीज के ऊपर। स्क्वायर सीरीज वो सीरीज होती है दोस्तों जिसमें नंबर्स का स्क्वायर करने पे वो मिलता है। किसी भी नंबर्स के स्क्वायर करने पे रिजल्ट हमको मिलने लगे तो उसको बोला जाता है स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज के सवाल कैसे आते हैं, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, तो पूछ देगा इस प्रश्नवाचक शब्द की जगह, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 का वर्ग हुआ है, यहाँ पे 3 का वर्ग हुआ है, यहाँ पे 4 का वर्ग हुआ है और यहाँ पे 5 का वर्ग हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 पे, यहाँ 5 का, तो यहाँ पे किसका वर्ग हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग क्या मिलेगा हमको 36 मिल जाएगा। ये तो है नंबर स्क्वायर, यानी नंबरों का स्क्वायर करने पे ये सीरीज हमको क्या करती है, मिलती है। हो सकता है कहीं पूछ दे कि स्क्वायर एडिशन वाले पे, स्क्वायर एडिशन के सवाल कैसे आते हैं वो देख लीजिए। स्क्वायर एडिशन के सवाल कैसे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया है आपका 5 दिया है, 10 दिया है, 17 दिया है और पूछ दे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया है +1 किया है, तब जाकर के हमको ये रिजल्ट मिला है 5। यहाँ पे देखिए कि
3 का स्क्वायर किया है प्लस 1 किया है, तब हमको रिजल्ट मिला है 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा, 4 चौको 16 और 1 17। यहाँ पे क्या होगा फिर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 5 5 25 और 1 26। आ रही बात समझ में? 26। देखिए 26 तक पहुँचने के लिए किन किन रास्तों का इस्तेमाल किया गया, 5 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया गया है, या फिर 3 का स्क्वायर करके क्या किया गया है, माइनस 1 किया गया है। तो ये जो सवाल होते हैं वो स्क्वायर एडिशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनका स्क्वायर भी होता है और उसमें कुछ जोड़ा भी जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्यूब सीरीज के ऊपर कि क्यूब सीरीज के सवाल कैसे आते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि नंबर्स का क्यूब कर दिया जाता है, नंबर्स का क्यूब करके सीरीज बना दी जाती है, उसको बोला जाता है नंबर, है ना, क्यूब सीरीज। क्यूब सीरीज के सवाल कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं 8, 27, 64 और यहाँ पे 125। फिर मैं पूछूं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 का क्यूब किया गया है, यहाँ पे 3 का क्यूब किया गया है, यहाँ पे 4 का क्यूब किया गया है, यहाँ पे 5 का क्यूब किया गया है। तो यहाँ पे किसका क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो नंबर्स का क्यूब करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वो सीरीज किसको फॉलो करती है, क्यूब सीरीज को। अब यही क्यूब सीरीज क्या होगा कि नंबर्स का क्यूब तो होगा ही होगा, प्लस उसके साथ कुछ जुड़ा भी रहेगा। जैसे देख लीजिए क्या होगा क्यूब सीरीज में, एक दे देते हैं 9, 28 और यहाँ पे 65, और ये पूछे कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। तो देखिए इसका क्या किया गया है कि 2 का क्यूब करके प्लस 1 किया गया है, प्लस 1 किया गया है, तब जाके 9 आया है। यहाँ पे क्या किया गया है, 3 का क्यूब करके प्लस 1 किया गया है, तब जाके 28 आया, 3 3 9 27 और 1 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 65, 4 चौको 16 चौको 64 और 1 65। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्यूब और प्लस 1, 5 5 25 5 125 और 125 प्लस 1 126। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। क्यूब करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है क्यूब एडिशन सीरीज। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो डिवाइड में होते हैं, जिनको डिवाइड कर दिया जाता है जब नंबर्स अचानक से कम होने शुरू हो जाएं, अचानक से क्या करें, डिक्रीज करना शुरू कर जाएं, तो वहाँ पे एडिशन सीरीज, एडिशन सीरीज नहीं, वहाँ पे डिवाइडेशन सीरीज लगती है, जहाँ पे भाग दे करके उन सीरीज को बनाया जाता है। ठीक है, और अगर सिंगल सीरीज, डबल सीरीज को अगर मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से, स्क्वायर से, क्यूब से, ठीक है, इन सारे लॉजिक्स को लगाने के बाद भी अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए लगाते हैं हम लोग पिरामिड सीरीज। ठीक है, पिरामिड सीरीज को लगाते हैं और पिरामिडली हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बड़े से बड़ा सवाल भी पिरामिड के माध्यम से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अभी हम लोग पिरामिड को भी देख लेते हैं, नहीं तो अगले भाग में जब हम लोग लेकर आएंगे तो पिरामिड के सवालों को देखेंगे कि अब पिरामिड से कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में सवालों को कैसे पूछा जाता है सीरीज से। तो पहला है, देखिए अगर यहाँ पे लिखा है आपका 6 6 6 6 10 11 14 16 18, अगर ये है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा और पूछेगा कि इसका रिजल्ट बताइए, और ऑप्शन भी दे देगा आपको। ऑप्शन में क्या लिख देगा, 21 22 23 25 36 38 20 और 22 पूछ देगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ऑप्शन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, 2 रिजल्ट हमको फाइंड आउट करने हैं। 2 रिजल्ट फाइंड आउट करने का मतलब है कि यहाँ पे डबल सीरीज तो चल रही है। डबल सीरीज एक तो ये चल रही होगी तो इसका रिजल्ट हमको यहाँ मिलेगा, और एक ये सीरीज चल रही होगी और इसका रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें +4 फिर +4 उसके बाद +4 यानी 6 से 10 10 से 14 2, ठीक है, 14 से 18 तो 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 10 10 से 14 14 से 18 18 से फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 22। फिर इसमें क्या हो रहा है,
प्लस 5 11 प्लस 5 16 प्लस 5 क्या हो जाएगा 21। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले सीरीज में +4 जुड़ रहा है, दूसरी सीरीज में +5 जुड़ रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है 21 और 22। ऑप्शन में कहाँ पे है, पहला ऑप्शन है 21 और 22। इस प्रकार से भी सवाल आते हैं आपके। दूसरा सवाल देख लेते हैं, एक दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए अगर वो पूछ दे 1 3 11 47, उसके बाद यहाँ पे पूछ दे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा, और यहाँ पे दिया है 1439। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देख रहे हैं कि अचानक से नंबर क्या किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब नंबर बढ़ गया है तो यहाँ पे दो ही लॉजिक लग सकते हैं, या तो ठीक है नंबर का स्क्वायर किया गया, नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, या तो नंबर का स्क्वायर किया गया है, या तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन किया गया है। यही सारे लॉजिक्स यहाँ पे लग सकते हैं। तो कौन सा लॉजिक लगा है यहाँ पे, 1 का गुणा कीजिए 2 में, ठीक है, और +1 कर दीजिए, तब जाके आपको 3 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3 का गुणा कीजिए 3 में, +2 कर दीजिए, तब आपको 11 मिलेगा। यहाँ पे 11 का गुणा कर दीजिए, 11 का गुणा कीजिए 4 में, 11 × 44, और प्लस यहाँ पे क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या होगा 47 का गुणा करिए आप 5 में, और प्लस क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे और यहाँ पे 4 एडिशन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 7 × 5 = 35, 35 और 7 × 28, 35 ना, और 4 ये हो जाएगा आपका 239। ये होगा आपका 239। अब 239 में क्या करेंगे, 239 गुणे 6 + 5, इसको जब करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 1439। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1 का गुणा किया पहले मैंने 2 से, और फिर उसके बाद 1 जोड़ा, फिर 3 का गुणा किया 3 से, फिर 2 जोड़ा, फिर 11 का गुणा किया 4 से, फिर 3 जोड़ा, फिर 47 का गुणा किया 5 से, फिर 4 जोड़ा, तो ये रिजल्ट मिला मुझे। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा 239 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी सीरीज आपकी बनाई जाती है कि आप मल्टीप्लाई भी करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें आप एडिशन भी करें। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और सवाल लेकर के बात करते हैं। अगर यहाँ पे दे दे 0 7 26 63, और ये पूछे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या है, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे दे 124 126 128 130। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। अब ये 0 लाने के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान दीजिए। 0 लाने के लिए या तो हम 1 का क्यूब करें, या फिर -1 कर दें, या फिर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दें और -1 कर दें, तब जाके 0 आएगा, ठीक है। तो क्या कर दें, यहाँ पे 1 का क्यूब करके -1 कर देंगे तब 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का क्यूब करके -1 करेंगे तब जाके 7 आएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब करके -1 करेंगे तो 26 आएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब करके -1 करेंगे तो 63 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 5 का क्यूब करके -1 करना होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125 -1 बराबर 124, ठीक है। 124 यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। और 124 तक पहुँचने के लिए देखिए कहाँ है, इधर 124 तक पहुँचने के लिए 5 का क्यूब -1, तो आसानी से हम लोग इस नंबर तक पहुंच सकते हैं, या फिर इस नंबर तक पहुंचने के लिए भी इस नंबर तक पहुंचने के लिए इसका, अगर हम लोगों को याद है ये टेबल अगर हम लोगों को याद है, तो इन नंबर्स तक पहुंचने के लिए अगर हम लोगों को ये चीज़ें याद हैं तो हमको ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, हम लोग ईजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए किसी और सवाल पे बात कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे दिया है 2 9 28, यहाँ पे पूछे कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा, ऑप्शन दे दे आपके, पहला 69, दूसरा 65, तीसरा 70, चौथा ऑप्शन दे दे 71। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए 2 कैसे आ सकता है, 1 का क्यूब करें +1 कर दें तब भी 2 आ सकता है, 1 का क्यूब करें +1 करें तब भी 2 आ सकता है, 1 का स्क्वायर करके +1 करें तब भी 2 आ सकता है।
यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का क्यूब करके प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब करके प्लस 1 कर देंगे तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्यूब और प्लस 1, तो 4 चौको 16, चौक को 64 और 1 65। ये हो जाएगा आपका आंसर कहाँ पे, 65। आ रही बात समझ में। यहाँ पे देखिए अगले सवाल, जो पिछला सवाल हम लोगों ने देखा उसमें क्या था कि आपका क्यूब करके माइनस किया जा रहा था, और यहाँ पे क्यूब करके क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। अगर ये नंबर्स आपको याद हैं, नंबर्स याद है, और इन नंबर्स तक पहुँचने के लिए इस टेबल में से कौन सा रास्ता अपनाएं कि यहाँ तक पहुँच जाएं, वो अगर टेबल याद है तो कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं होने वाली। आप लोग देख पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए एक दो और सवाल लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल दिया है आपका 0, 6, 24, 50, 120 और 210। इस तरह से सवालों को देगा और पूछेगा इनमें गलत नंबर बताइए। ऐसे भी सवाल देते हैं कि एक सीरीज उठा के दे देगा और पूछेगा कि इसमें गलत नंबर कौन सा है, उसको फाइंड आउट कीजिए। तो गलत नंबर फाइंड आउट करने से पहले आप लोग एक सीरीज बनाएंगे। उस सीरीज को जो नंबर फॉलो नहीं करता होगा वो नंबर्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर एक सीरीज है तो उसमें एक गलत नंबर मिल जाएगा, और गलत नंबर अगर दिया है तो उसके आगे के जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अगर वो मल्टीप्लिकेशन का है तो सारे नंबर्स जो आगे के नंबर्स हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक क्या किया है कि 1 का क्यूब करके -1 कर दूं तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का क्यूब करके -2 कर दूं तब भी 6 आ जाएगा। 3 का क्यूब करके -3 कर दूं तब भी 24 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 का क्यूब करके -1, 2 का क्यूब करके -2, 3 का क्यूब करके -3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्यूब करके -4 होगा। तो 4 चौको 16, चौको 64 में से 4 जाएगा, क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 50 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ए फॉलो कर रहा है क्या, ए उस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं क्या आगे के नंबर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का क्यूब और -5, 5 × 25, 5 × 125 और -5 क्या हो जाएगा, 120। फिर उसके बाद 6 गुणे 6 का क्यूब -6, ये इससे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एडिशन हो रहा है, अगर यही मल्टीप्लिकेशन होता तो आगे की जितनी भी सीरीज थी, आगे के जितने भी नंबर्स थे वो आपके गलत आना शुरू हो जाते। तो इस तरह से हम लोग इस सीरीज को बना करके इससे गलत नंबर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर कौन सा नंबर गलत है। अब देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं किसी के आधार पर। देखिए एक लिखूं मैं 190, 94, 46, 22 और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे दिया है 4। अब पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक होगा या फिर कौन सा नंबर होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम ये करना है कि इसको रिवर्स कर देना है। जैसे ही आप रिवर्स करेंगे तो पहले जैसे आप सवालों को सॉल्व करते हुए आए हैं उसी प्रकार से आप लोगों को एक सीरीज मिल जाएगी। रिवर्स करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 22, यहाँ पे 46, यहाँ पे 94 और यहाँ पे 190। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे 4 का गुणा हुआ है 2 में, 4 दूना 8 प्लस 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, फिर उसके बाद 10 का गुणा करें 2 में, 10 दूना 20 और प्लस 2 करें तो हो जाएगा 22। फिर 22 का गुणा करें 2 में और प्लस 2 जोड़ दें, 22 में 44 और 2 46। फिर उसके बाद क्या कर दें 46 गुणे 2 और प्लस क्या कर दें 2 कर दें तो आ जाएगा 94। फिर उसके बाद क्या कर दें 94 गुणे 2 प्लस 2 कर दें तो आ जाएगा 190। तो अगर हमको यह चीज़ नहीं आ रही है, यह चीज़ अगर नहीं आ रही है तो हम लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि